कर रहा हूँ मैं। ओके क्लास, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स। इफ देन एल्स जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी हेल्प से जो है हम कंडीशनल एक्टिविटीज की अटेम्प्टेशन या रिजेक्शन डिसाइड करवा सकते हैं सिस्टम से। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होता है कि अच्छा, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि इफ देन एल्स है क्या। बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये हम यूज करते हैं किसी एक्टिविटीज को अटैम्प्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मीन्स इस वक्त हम ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेशन की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं। आप लोगों का होना जरूरी है, मेरा होना जरूरी है, डिवाइसेस का होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। तो ये तकरीबन 4-5 कंडीशंस हैं। अगर ये 4-5 कंडीशंस जो है वर्किंग कर रही होंगी तो हम क्लास कंडक्ट कर सकेंगे। इनमें से अगर एक भी कंडीशन मिस हो जाए तो हमारी क्लास जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा हम इसे दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। और जो फ्लो चार्टिंग में इसके लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज रोम्बस या फिर डायमंड। ज्योमेट्रिकली हम उसे डायमंड या रोम्बस कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में उसका नाम है डिसीजन बॉक्स। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है इफ देन एल्स स्टेटमेंट का। इफ के साथ कंडीशन आती है, फिर कीवर्ड है देन और उसके बाद टास्क इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स टास्क इफ कंडीशन इज फॉल्स। ये दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है यानी कि कंडीशन पास हो रही है तो आपको क्या एक्टिविटीज अटेम्प्ट करवानी है, और अगर कंडीशन फेल हो रही है तो आप लोगों को क्या एक्टिविटीज अटेम्प्ट करवानी है। मींस हमने कंडीशन रख दी इफ इंटरनेट इज कनेक्टेड then class will be conducted, else class will not be conducted। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन है कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट, कि इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। तो अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो क्लास कंडक्ट होगी, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो क्लास भी कंडक्ट नहीं होगी। तो इफ के साथ जो है, जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इफ के साथ कंडीशन आती है और उसमें जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ भी प्लेस कर सकते हैं। देन के साथ वो टास्क हम प्लेस करते हैं जो कि कंडीशन ट्रू होने पर अटेम्प्ट करवाने हो, और एल्स के साथ वो टास्क आते हैं जो कंडीशन फॉल्स होने पर अटेम्प्ट करवाने हैं। जैसे अभी मैंने बात की, इफ इंटरनेट इज कंडक्टेड, इफ इंटरनेट इज कनेक्टेड देन क्लास विल बी conducted, otherwise else class will not be conducted। मीन्स अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो क्लास कंडक्ट होगी, और अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है यानी कि कंडीशन फॉल्स है तो क्लास कंडक्ट नहीं होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन का आंसर यस होगा तो आपके पास देन की एक्टिविटीज अटेम्प्ट होती हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी या कंडीशन का आंसर नो होगा तो आपके पास एल्स की एक्टिविटीज अटेम्प्ट होती हैं। अच्छा, एल्स ऑप्शनल पार्ट है, जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज करते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। ओके, स्लाइड इज एंडेड। अब हम जाएंगे अपने सूडो कोड की तरफ। एक छोटा सा हम कोड ले लेते हैं। Write down a pseudocode and draw a flowchart to input a number and check whether it is positive or negative। ओके, ये हमारी एक्टिविटी है कि हमें एक नंबर इनपुट करना है और ये चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ एक कंपैरिजन इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें हम ये चेक करेंगे कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं डिक्लेयर, पहले वेरिएबल क्रिएट कर ले। डिक्लेयर नंबर लेफ्ट इंडिकेटर 0 एज इंटीजर।
ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू सेट कर दी, इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 0। अब इसके बाद आउटपुट एंटर एनी नंबर, एक नंबर पे इनपुट करवा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इनपुट नंबर। वेरिएबल मैंने क्रिएट करवा लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर ली, उसके लिए फिर प्रॉम्प्ट मैंने सेट कर लिया और अब मैंने उसमें नंबर भी इनपुट करवा दिया या एक वैल्यू भी इनपुट करवा दी है। अब मुझे फॉलो करना है अपना स्ट्रक्चर। मैं एक दफा और दिखा दूं स्ट्रक्चर। if condition then task if condition is true, else task if condition is false। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे अपना कोड डिजाइन करना है। तो वो मेरी मर्जी, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कहा है कि मैं पॉजिटिव के लिए कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ तो पॉजिटिव के लिए अप्लाई कर दूं, नेगेटिव के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो नेगेटिव के लिए अप्लाई कर दूं। ये मेरी अपनी चॉइस है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन, अच्छा कंडीशनल स्टेटमेंट्स या जब हम अपने सोलो कोड में डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो हमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। तो देन की एक्टिविटीज और एल्स की एक्टिविटीज हम थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर उसको इंडेंट करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद मैं यूज करूंगा एल्स, मीन्स है अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। अच्छा, ये एक्चुअली ये मैंने सिर्फ अभी बात करनी है इफ देन एल्स से रिलेटेड, तो इस वजह से मैंने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए बात की है, वरना मेरे प्रोग्राम स्मार्ट प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को जो है वो डील करेगा, ये नेगेटिव नंबर्स को डील करेगा। अगर यूजर जो है वो 0 इनपुट कर देता है तो ये उसके साथ डीलिंग नहीं करेगा। If number is greater than 0, then output number is positive, else output number is negative। अब मैं जो भी नंबर इनपुट करूंगा वो 0 से कंपेयर होगा। आपको ख्याल रखना है इसका, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये मेरी एक्चुअल कंडीशन है। नंबर की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसका कंपैरिजन होगा 0 से। और सिंबल कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन का, कि अगर नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है देन आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, एल्स आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। अब ये दो एक्टिविटीज हैं, दो आउटपुट यूज किए हैं मैंने इफ देन एल्स के स्ट्रक्चर में, लेकिन अटेम्प्ट कोई एक होगा, या तो देन का आउटपुट अटेम्प्ट होगा या फिर एल्स का आउटपुट अटेम्प्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे इस सूडो कोड के फ्लो चार्ट की तरफ। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत है, कुछ बॉक्सेस की जरूरत है, वो हम पिक कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा टर्मिनेटर। ये आ गया टर्मिनेटर और इसमें हम लिख देते हैं अपना स्टार्ट। स्टार्ट इसमें लिख दिया हमने। उसके बाद हमारी ये डिक्लेयर नंबर 0 एज इंटीजर, ये वाली लाइन है। इसके लिए हम सिंपल सिंपल प्रोसेस बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट है, आउटपुट एंटर एनी नंबर स्ट्रिंग है, इसको फ्लो चार्ट में शो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चले जाएं इनपुट नंबर पर। इसके लिए हम पिक करेंगे इनपुट बॉक्स। हमारे पास इनपुट बॉक्स ये रहा, पैरेललोग्राम, ये हमने इनपुट बॉक्स ड्रॉ कर लिया और इसमें हम इनपुट नंबर मेंशन कर लेंगे, इनपुट नंबर। ओके, अब हम जाएंगे अपने इस कंडीशनल स्ट्रक्चर की तरफ, जो है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन
आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव एल्स आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। अब यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे रोम्बस। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आप ड्रॉ करेंगे रोम्बस। ये मैंने रोम्बस पिक कर लिया, या आप इसको डायमंड कह लें या डिसीजन बॉक्स कह लें, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी बात का ख्याल ये रखना है कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ कंडीशन आएगी, एक्टिविटीज नहीं आएंगी। ना देन का कीवर्ड आएगा, ना एल्स का कीवर्ड आएगा, ना हमारी कोई एक्टिविटीज बॉक्स के अंदर आएगी। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारा ये इफ और फिर ये कंडीशन। अच्छा, इफ भी रोम्बस में नहीं आएगा, कीवर्ड हम यूज करेंगे इसके लिए इज। रोम्बस में हम यूज करेंगे इसके लिए इज। तो मैं ये इसको इस तरीके से लिखूंगा, इज नंबर इज ग्रेटर देन 0 और फिर क्वेश्चन। अच्छा, स्टार्टिंग में मेरा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इज, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्रामर का रूल है। ओके, इफ जो है हमारी वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, रोम्बस हमने उसके लिए ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने कंडीशन फिक्स कर दी। तो अब जो अगली बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि रोम्बस से हमेशा दो एग्जिट एरोज प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी फ्लो चार्टिंग बॉक्सेस हैं उन सब से एक एग्जिट एरो प्रोड्यूस होगा, लेकिन रोम्बस से हमेशा दो एग्जिट एरोज प्रोड्यूस होते हैं। एक कंडीशन ट्रू के लिए यानी कि देन के लिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। और एक एल्स यानी कि कंडीशन फॉल्स के लिए। इस चीज का ख्याल रखना है, रोम्बस से हमेशा दो एग्जिट एरोज प्रोड्यूस होते हैं, एक कंडीशन ट्रू के लिए और एक कंडीशन फॉल्स के लिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कंडीशन ट्रू के लिए कहां से एरो प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंडीशन फॉल्स के लिए कहां से एरो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि मैं एरोज आखिर में नहीं बनाऊंगा, मैं एरोज आपको साथ साथ शो करता रहूंगा कि कब और कौन सा मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये स्टार्ट से मैंने इस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका साइज में थोड़ा सा मैनेज कर लूं। ताकि ये प्रॉपर्ली नजर आए। सेकेंड एरो आ गया और फिर उसके बाद ये रोम्बस के साथ आकर कनेक्ट हो गया। ये रोम्बस का एंट्रेंस एरो, ठीक है, यानी कि रोम्बस में एंटर हो रहा है। अब रोम्बस से दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होंगे। आप चाहें तो लेफ्ट और बॉटम साइड पे बना लें, आप चाहें तो राइट और बॉटम साइड पे बना लें, वो आपकी मर्जी है। एक एरो लेफ्ट पर बनेगा, एक एरो बॉटम साइड पर बनेगा। या अगर आप चाहें तो एक एरो राइट साइड पर बना लें और एक एरो बॉटम साइड पर, वो आपकी चॉइस है। बॉटम साइड पर जरूर बनेगा एरो। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ये जो देन है यानी कि कंडीशन ट्रू का जो एरो है वो मैं रख दूं बॉटम साइड पर, और जो एल्स का एरो होगा वो मैं रख दूं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देन मैंने रखा हुआ है रेड पे, तो मैं फिर एरो का कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि वो याद रहे कि ये किस चीज को शो कर रहा है। इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकूं मैं कि ये जो है कौन सा एरो है। इसको मैंने रेड कलर में कर दिया।
फॉर्मेट शेप आउटलाइन रेड और फिर इससे मैं वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब ये रेड और मैंने इसमें वजह से शो किया आपको कि मैं इसको मैच करवा रहा हूँ देन से। अच्छा, जरूरी नहीं है कि देन हमेशा बॉटम साइड पर है, आप चाहे तो उसको लेफ्ट या राइट साइड पर भी यूज कर सकते हैं। एल्स मैंने ग्रीन कलर से रखा हुआ है, तो एल्स को मैं रख लेता हूँ ग्रीन कलर में। शेप मैंने पिक किया, एरो पिक किया और मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। ओके नाउ, अभी जो रेड एरो मैंने ड्रॉ किया है इसमें मैं देन की एक्टिविटी रखूंगा। देन की एक्टिविटी है आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक पैरेललोग्राम यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ अपने फ्लो चार्ट से। और इस पे रख देता हूँ मैं आउटपुट नंबर। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है और उसको मैंने स्ट्रिंग में रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रिंग भी यूज करना होगा। नंबर इज पॉजिटिव। अच्छा, ये नो का एरो मैं थोड़ा सा मजीद इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि नंबर इज पॉजिटिव का एरो जो है वो जो बॉक्स है वो काफी बड़ा है, तो उसके लिए मुझे फिर जरा ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। इसको ले आया मैं, थोड़ा मजीद साइज इंक्रीज कर दूं इसको। अब इसके बाद ये एल्स की बारी है, तो एल्स पर मैंने रखा हुआ है आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। तो ये बॉक्स में इधर और साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर इज नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव आ गया। अब ग्रीन एरो को जो है मुझे इस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि ये एरो इतना बड़े बनेगा ताकि ये बॉक्स के सेंटर तक आ जाए। थोड़ा सा और इसका साइज इंक्रीज करना होगा। और उसके बाद फिर एक ग्रीन एरो और ड्रॉ होगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा इस बॉक्स के साथ। साइज इसका इतना रिड्यूस कर देना है कि वो दोनों एरोस के साथ मीट हो जाए, इस तरीके से। अभी हमारा इफ देन एल्स का फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल सिंपल इसके बाद मेरी कोई और स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर मैं अपने फ्लो चार्ट को भी यहाँ पर ऐड करूंगा। स्टार्ट को मैंने पिक कर लिया,
और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं, क्योंकि मुझे दो बॉक्सेस को इस ऐड के साथ कनेक्ट करना है। इसको मैंने कर दिया एंड अब मुझे जो ये वाला नंबर इस पॉजिटिव बॉक्स है इसको भी इस एंड से कनेक्ट करना है, और आउटपुट नंबर इस नेगेटिव वाला जो बॉक्स है इसको भी इस एंड से कनेक्ट करना है। तो अब इसका तरीका ये होगा कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है नंबर इस पॉजिटिव वाला, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा बॉक्स है नंबर इज नेगेटिव, इसके लिए जो है मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना होगा। नंबर इज नेगेटिव, और इसको लाकर मैं इस एंड के साथ कनेक्ट करूँ। एक तो ये चीज हो गई मेरी कि ये फ्लो चार्ट मेरा जो है वो अराउंड 99% कंप्लीट हो चुका है। जो 1% रिमेनिंग है मेरा वो ये है कि जो देन के लिए मैंने रेड एरो बनाया है और एल्स के लिए मैंने ग्रीन एरो बनाया है। ये फिलहाल प्रेजेंटेशन के लिए है, लेकिन ड्यूरिंग पेपर क्योंकि फ्लो चार्ट आप या तो सिंगल कलर पेन से बनाएंगे या पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपने देन के लिए एरो ड्रॉ किया हुआ है उसके साथ आप प्लेस करेंगे या तो y लिख लीजिए या सिर्फ पूरा यस लिख लीजिए, दोनों ठीक है। अब ये जो y मैंने लिखा है इसको रखूंगा मैं रेड एरो के साथ, क्योंकि रेड एरो मैंने क्रिएट किया है देन के लिए, और देन मींस कंडीशन का जो आंसर है वो यस है। और एल्स मैंने ग्रीन एरो से क्रिएट किया हुआ है, तो ग्रीन एरो पर मुझे रखना होगा एंड, या आप पूरा नो भी रख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसमें हमने इफ देन एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर लर्न किया है। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि अब तक जो है इस स्ट्रक्चर में या इफ देन एल्स स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी होगी। ओके, सी यू लेटर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।